अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊंगा कि शुगर हर तीसरे बंदे को शुगर हो रही है, लेकिन इतना इन्वायरमेंट तैयार कर ली गई है कि लोग कहते हैं कि इसका बग़ैर दवाई के, बग़ैर इंसुलिन के इलाज ही नहीं है। आप शुगर ठीक ही नहीं हो सकती आपकी जब शुगर हो जाए। ये तो कब्र तक आपको दवाई खानी पड़ेगी, कब्र तक आपको इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। दोस्तों, इंसुलिन और जो दवाई है, मेडिसिन है शुगर की, इतना नुकसान देती है, खुसूसन इंसुलिन जो होती है इतना नुकसान देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ मरीज़ होते हैं, ये 2% मरीज़ कह सकते हैं, 1% कह सकते हैं, कि जिनको ज़रूरत पड़ती है कि उनके जिस्म के अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, इसलिए उनको देना पड़ती है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। मैं हूं डॉक्टर हफ्सुद्दीन रंजन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हाउ टू कंट्रोल डायबिटिक विदाउट मेडिसिन। शुगर को कैसे कंट्रोल करें दवाइयों के बगैर। दोस्तों, पहले नंबर पे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि शुगर होती कैसे है। ये मैं बताता हूँ आपको कि इसका लबलबा के साथ, पंक्रियाज के साथ ताल्लुक है। वहाँ से एक इंसुलिन पैदा होती है जो शुगर लेवल को कंट्रोल रखती है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं जो शुगर को जिस्म के अंदर बढ़ाती है, खून के अंदर बढ़ाती है, तो लबलबा इंसुलिन को पैदा करके उसके अगेंस्ट खड़ा कर देता है, जो उसको लेवल कर देती है, लेवल में रखती है। जब इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगी तो शुगर स्ट्रेस में आएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी। अगर इंसुलिन कम पैदा होगी तो शुगर आप पर हावी होना शुरू हो जाएगी। यही इसका फ़लसफ़ा है। बाकी डीपली जाने के लिए मेरी और बहुत सारी वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। आज मेरा सिर्फ मकसद यही है कि ये जो एक इन्वायरमेंट बना दी गई है, माहौल बना दिया गया है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इसका इलाज बग़ैर अद्वियात के हो सकता है। दोस्तों, बग़ैर अद्वियात के हो सकता है। अपनी खुराक को मद्देनज़र रखें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मद्देनज़र रखें और अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको देखें। आया कि आपके 24 घंटों के अंदर आपके पास इतना टाइम है कि आप 1 घंटा या आधा घंटा इतना हार्ड वर्किंग करें कि जिससे आपके जिस्म से पसीना निकलना शुरू हो जाए या आपको हल्की सी थकावट महसूस होने लगे। ज़्यादा भी आपने बर्डन नहीं लेना। दूसरा, आपने जब खाना खाना है तो ये देखना है कि ये आपके लिए ठीक है, नहीं है, ये शुगर पैदा करने का सबब बन रहा है या आपके लबलबे को डैमेज करने का या जिगर को डैमेज करने का सबब तो नहीं बन रहा। जैसे मिठाइयाँ हैं, बेकरी का आइटम है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जूस वगैरह है, ये इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। अब हम आते हैं कि हमने करना क्या है। पहले नंबर पे आप एहतियात रखेंगे, आप अपनी एक्टिविटी को बेहतर रखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपकी हार्ड वर्किंग हो, ज़्यादा रेस्ट वाला काम ना हो। अगर आप रेस्ट वाला काम भी करते हैं तो अपने लिए 1-2 घंटे निकाल लें अपनी एक्सरसाइज के लिए, तो आपको इंशाल्लाह शुगर होगी ही नहीं। अगर खुदा न खासा आपको शुगर हो चुकी है तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, आपने घर से ही चीज़ें ये उठानी है, इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरतीब से इस्तेमाल करें और इनको रोज़मर्रा अपनी रूटीन के अंदर ले आएँ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने का। बल्कि आपकी शुगर नहीं, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको ये बूस्ट करेगा। आपकी बीमारी जिस्म के अंदर 200-300 बीमारी तक जो है ये कंट्रोल करेगी। ये आपकी थोड़ी सी काविश जो है, ये थोड़ी सी चीज़ें घर के अंदर से, किचन से अंदर से आपने उठानी है। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको मेडिसिन से, डॉक्टर से, टेस्ट से दूर रखा जाए और आपके किचन के अंदर, आपके घर के अंदर ही आपका इलाज कर दिया जाए। दोस्तों, आपने क्या करना है कि 5 लीटर पानी लेना है आपने, उसके अंदर आपने कलवंजी, मेथी, गंदम साबुत, जौ, मोरिंगा का पाउडर, ये आपने आधी आधी चमची तमाम चीज़ों की डाल लेनी है। कलवंजी इसके अंदर लेनी है, मेथी लेनी है, गंदम के दाने लेने हैं आपने, जौ लेने हैं, मोरिंगा का पाउडर लेना है। ये 5 चीज़ें हो गई, ये इनकी आधी आधी चमची आपने लेनी है। फिर आपने इसको उसके अंदर पकाने के लिए रख देना है। 5 लीटर जो पानी आपने लिया था, ये 2 अदद लेमन आपने, 2 नींबू लेने हैं आपने, वो आपने काट कर इसके अंदर निचोड़ लेने हैं, यानी उसका जो जूस है वो इसके अंदर आपने ले लेना है। उसको पकाना शुरू कर देना है। जब आधा लीटर उसमें से पानी
कम हो जाए तो उसको उतार लें। उसके अंदर आपने फिर सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डालना है 1 चम्मच, सब्ज़ पुदीना आपने 1 चम्मच डालना है, उसके पत्ते, खीरा आपने डालना है 1 अदद लंबा काट के। ये उस आपने उसके अंदर काट के कच्चे बर्तन, किसी के जग कच्चा ले लें या कोई कुज्जा ले लें, कोई मटका वगैरह ले लें, उसके अंदर आपने डालकर रख लेना है ताकि उसकी जो है ना कसावतें वगैरह उसके साथ लग जाएं और इसकी तासीर पर वो असरअंदाज हो जाए, यानी इसका टेम्परामेंट चेंज हो जाए। ये आपने सुबह दोपहर शाम 1.5 लीटर आपने एक वक्त में पीने की कोशिश करनी है। थोड़ा थोड़ा करके पी लें, 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में करके पी लें, सुबह को, दोपहर को, शाम को। और इसके साथ आपने क्या करना है कि रात को सोते वक्त आपने हल्दी, दालचीनी, सौंफ आधी चमची, और इसके साथ सब्ज़ इलायची आपने 2 अदद लेनी है, 2 अदद आपने लौंग लेने हैं। ये उस 1 गिलास दूध के अंदर आपने डाल लेने हैं, और जब वो पौना गिलास रह जाए तो आपने उसको नीम गर्म पी लेना है। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करें। और इसके साथ मैं एक और बताता हूँ कि सलाद ज़्यादा इस्तेमाल करें, और चटनी जो मैं बताता हूँ कि आपने अदरक, लहसुन, पुदीना और इसके साथ अनारदाना डालना है, हम वज़न उसकी चटनी बनाकर रख लें। वो सुबह दोपहर शाम 2-2 चम्मच खाने के साथ लेते रहें। दोस्तों, आपकी शुगर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आपकी सेक्सुअल पावर, आपकी बॉडी पावर, आपकी जितने भी मसाइल जिस्म के अंदर होंगे, इंशाल्लाह ये सारी की सारी रिकवरी हो जाएगी इन चीज़ों से ही। इंशाल्लाह आप इस पर अमल करें, आप मुझे भी दुआएं देंगे, आप खुद भी सेहतमंद रहेंगे। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।